Hello guys, welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the syllabus of UGC NET पेपर 1. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 कॉम्प्रहेंशन के सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे. एक्चुअली नॉट द सिलेबस ऑफ कॉम्प्रहेंशन एक डिफरेंट टॉपिक है बाकी सभी यूनिट्स से, बट इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे 3 पॉइंट्स को. सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्प्रहेंशन पैसेज है क्या, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडेंट से, एक रीडर से, और इसके क्या सोल्यूशंस हैं, और इसमें हम क्वेश्चंस की कैटेगरीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड को सिलेबस को अंडरस्टैंड किया था, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप चैनल पर भी जाके आप सर्च करके आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं. आज है यूनिट 3 कॉम्प्रहेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे. एंड योर पेपर नेम इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. ये आपके पेपर का नाम है यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर. एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 कंपलसरी है सभी के लिए, आप सभी जानते हैं. तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए. सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द कॉम्प्रहेंशन. तो यहाँ मैंने राइट कर दिया है यूनिट 3 कॉम्प्रहेंशन. आप देख सकते हैं बोर्ड पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. आपके पेपर का नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके, तो कॉम्प्रहेंशन है क्या, आपने एग्जाम अगर दिया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि पैसेजेस से रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक पैराग्राफ दे दिया जाता है एक्चुअली, और उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको हमको एक्यूरेट आंसर सॉल्व करना होता है. ओके, कॉम्प्रहेंशन मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, और पैसेज हो गया आपका पैराग्राफ. तो एक पैराग्राफ दे दिया गया, एक टेक्स्ट दे दिया गया और उससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, हमको उनका आंसर करना होता है. ओके, कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने का एक जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इसमें स्टूडेंट की एबिलिटी को टेस्ट करना है कि वो किसी टेक्स्ट को या जो भी पैराग्राफ दिया गया है उसको कितना वो एनालाइज कर पा रहा है एक्यूरेटली. ओके, और इससे 2 रिक्वायरमेंट होती है. जो भी कॉम्प्रहेंशन दिया गया होता है, जो पैराग्राफ दिया गया होता है, 2 रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडेंट से. फर्स्ट वन इज, यहाँ पे देखिए मैंने राइट करा है, वोकेबुलरी नॉलेज, और दूसरा है टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में जो भी वोकेबुलरी है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपकी अच्छी वोकेबुलरी हो जाएगी. वोकेबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा है टेक्स्ट का जो यहाँ पे दिया है ना, टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन. टेक्स्ट का जो कॉम्प्रहेंशन, हम टेक्स्ट को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो भी टेक्स्ट राइट किए गए हैं उसके हम कितना अच्छे से मीनिंग ले पा रहे हैं. ओके, तो जब आपका वोकेबुलरी अच्छा होगा, जो भी जो वर्ड मीनिंग है और जो भी उसमें टेक्स्ट दिए गए हैं हम उसको रीड कर पा रहे हैं अच्छे से, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग ले पा रहे हैं, तो हम एक्यूरेट आंसर को सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो ये 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है. ओके, ग्रामर से बहुत ज़्यादा आपको रिलेट नहीं करना है. ग्रामर आपका बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए. जो भी आपने 10th 12th में ग्रामर पढ़ा होगा बस आप एक बेसिक रीडिंग ले लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, उतना इनफ है. बाकी आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस लेवल की, तो आपको वोकेबुलरी और आपका जो टेक्स्ट का अंडरस्टैंड करने का जो भी एबिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए. ओके, वोकेबुलरी पे स्पेशली आपको ध्यान देना है. एंड नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि क्या आप सोल्यूशंस हैं, कैसे हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको 2 रीडिंग पे ध्यान रखना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग. ओके, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी कॉम्प्रहेंशन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम 2-3 बार उसको रीड कर लेते हैं. तो इसमें आपको 2 रीडिंग बस ध्यान में रखना है. पहले आप तो फर्स्ट रीडिंग कर लीजिए, उसको क्विक रीड कर लीजिए आप जल्दी जल्दी, जिससे आपको एक जनरल आइडिया समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कहना क्या चाह रहा है, आपको उसका मेन थीम मिल जाएगा. और फिर आप सेकंड टाइम रीडिंग करिए, थोड़ा स्लो रीडिंग करिए, तो उससे आपको और ज़्यादा मीनिंग आपको निकल के आएंगे. कुछ क्वेश्चंस भी आप अपने मन में ही सॉल्व कर लेंगे तो आप एक्यूरेट आंसर सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए. एंड नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्या इसमें क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन कैटेगरीज. किस तरह के क्वेश्चंस की कैटेगरीज होती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज मेन थीम और सेंट्रल आइडिया. कभी कभी क्या होता है कि पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिसमें कि आपको चूज़ करना होता है कि उस पैराग्राफ को, उस पैसेज का क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या मेन थीम है. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कैंडिडेट्स के अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी को टेस्ट करना. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथर्स ओपिनियन. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपका जो पैराग्राफ होता है अक्सर उसमें 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं. तो मान लीजिए सेकंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ के बारे में आपको पूछ लिया गया, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट्स के या स्टूडेंट्स के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि वो ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
वो किस तरह से जज कर पा रहा है, अपने नॉलेज के बेस्ड पे वो ऑथर्स के एटीट्यूड या उसके ओपिनियन को वो जज कर पा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड जो कि हम इजीली नोटिस कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई प्लेस का नेम उसमें मेंशन किया गया है, कोई डेट्स उसमें दी गई है जो कि हम ईजिली उसको नोटिस कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड जो कि हमें इजीली नोटिस नहीं होता है, हम उसको जो कि क्लियरली मेंशन नहीं होता है बट उसमें इम्प्लाइड होता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कि कैंडिडेट्स का या स्टूडेंट की कॉम्प्रहेंशन स्किल कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उस पैराग्राफ को लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। एंड नेक्स्ट आपका आता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में कभी कभी आप देखते होंगे कि पैराग्राफ्स में या उस पैसेज से उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है या उससे कोई स्पेसिफिक फ्रेज ले लिया गया हो और उससे रिलेटेड कुछ एंटोनिम्स या सिनोनिम्स आपसे पूछ लिया गया हो कि उस वर्ड का सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वोकेब को स्ट्रॉन्ग करिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। एंड नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज से मीनिंग है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट्स के या स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए कि वो पैसेज के स्ट्रक्चर को किस तरह से वो एनालाइज कर पा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट्स के कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कि वो सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उस पैराग्राफ में उसको किस तरह से वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जो भी पैराफ्रेजेस है। एंड नेक्स्ट है एनालॉजिस। एनालॉजी से मीन्स है सिमिलरिटी जो कि आपने रीजनिंग में भी स्टडी किया होगा, तो थोड़ा सा आपका रीजनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पैराग्राफ में पूछ लिए जाते हैं कि ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो जो पैराग्राफ में जो लाइंस दी गई है उससे ज़्यादा सिमिलर कर रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि कॉम्प्रहेंशन में किस तरह से हमें स्टडी करना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होगी। मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 4 कम्युनिकेशन के सिलेबस को स्टडी करेंगे। ओके, सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।